हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अब मॉर्फोलॉजी हम जो पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में प्लांट में जो लार्ज डाइवर्सिटी होती है। अगर हम एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्ट्रक्चर को जिसे हम स्टडी करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे ऑल कैरेक्टर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट की हम स्टडी करते हैं। अगर हम उनके बारे में पढ़ते हैं या उनकी जानकारी लेते हैं तो इसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आप जो हम दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन किया गया था प्लांट का बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी करेक्टर और मॉर्फोलॉजिकल और अदर करेक्टर पर, तो उसे हम देखते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ हायर प्लांट में। ठीक है, हायर प्लांट में बेटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ था। ठीक है, जो हायर प्लांट में उन्हीं में हमने अंडरस्टैंडिंग जो थी उसमें देखी गई थी। स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी टर्म जो था, जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन आई थी। ठीक है, डिफिनीशन आई थी वो नीड टू पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट में वेरिएशन होती थी। ठीक है, एडेप्टेशन होता था। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब कि टॉलरेंस, जैसे इतने टेम्परेचर पे कोई चीज़ इतनी सर्वाइव कर रही है तो एडेप्टेशन होता था प्लांट में टू द इन्वायरमेंट में एडेप्टेशन होता था। ठीक है, एडेप्टेशन तो वेरियस हैबिटाट में होता था, प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंबिंग एंड स्टोरेज में हुआ था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट की, फ्लोर की, ठीक है, रूट की, स्टेम की, अदर सिस्टम की, शॉर्ट ग्राउंड सब की पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं रूट। अब हम रूट पढ़ते हैं। रूट जो होती है मेजॉरिटी डाइकोट। ठीक है, प्लांट में जो डायरेक्टली इलोंगेट होती है रेडिकल से, जो रूट जो होती है डायरेक्टली इलोंगेट होती है रेडिकल से। ठीक है, और फॉर्मेशन करती है प्राइमरी रूट की। ठीक है, जो कि ग्रो होती है इनसाइड सॉइल के अंदर ही होती है। ठीक है, जो बेयर लेटरल रूट होती हैं, जो लेटरल मतलब उस जो प्राइमरी रूट के बाद में जो रूट निकलती हैं वो सेवरल ऑर्डर में होती हैं, जिसे रेफरेंस ऑफ सेकेंडरी टर्सरी रूट कहते हैं। ठीक है, जिसे रूट होती हैं। ठीक है, अब प्राइमरी रूट जो होती है वो ब्रांचेस होती है कंटिन्यू में। जो प्राइमरी रूट में जो ब्रांचेस होती हैं उसे हम टेप रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, टेप रूट सिस्टम होती हैं जो कि किसमें होता है, मस्टर्ड में। ये एक डाइकोट प्लांट है। ठीक है, अब मोनोकोट में जो होती है प्लांट में, ठीक है, जो प्राइमरी रूट जो ओरिजिन होती है शॉर्ट लाइव होती हैं, जो कि शॉर्ट लाइव मतलब थोड़े समय के लिए होती है, रिप्लेस कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट में, जो कि लार्ज नंबर ऑफ रूट में हो जाती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल का नाम रूट में हो जाती है। ठीक है, अब फिर जो था हो तो और रूट की ओरिजिन के हिसाब से जो और रूट ओरिजिन होती है फ्रॉम द बेस से, जो बेस ऑफ द स्टेम में, जो कि कंटिन्यूस होती हैं, जो उसे हम फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं, जो कि बीट प्लांट में होता है। ये मोनोकोट प्लांट है जो कि रेडिकल से स्टेम्स के होती हैं। ठीक है, स्टेम से होती हैं। अब दूसरा देखते हैं, जो सम प्लांट मतलब अदर प्लांट्स, ग्रासेस, मोनेस्टेरा, बनियान ट्री, जो इनकी रूट जो होती है रेडिकल को ओरिजिनेट करता है वो अदर देन रेडिकल से, मतलब रेडिकल को छोड़ के कहीं अंत से मतलब निकलती हैं, तो उन्हें एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक है, इनके फंक्शन हम क्या क्या होते हैं रूट के, हम वो पढ़ते हैं। मेन फंक्शन होते हैं इनके रूट सिस्टम के, जो ऑब्जॉर्व करता है वाटर को। ठीक है, और करता मिनरल फ्रॉम सॉइल से, मिट्टी से मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करता है, प्रोवाइड करता है प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट को। ठीक है, स्टोरेज करता है फूड मटेरियल को। ठीक है, एंड सिंथेसाइज करता है प्लांट रेगुलेटर मतलब हार्मोन को। ठीक है, अब जैसे
हमारे दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, एक सोर्स सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट होती हैं, ठीक है। अब सोर्स सिस्टम में फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, स्टेम होता है, लीफ होता है, नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं एंड बड भी होते हैं, ठीक है। ये देखो लेटरल रूट दिखाई गई हैं, मेन रूट दिखाई गई हैं, फाइब्रस रूट दिखाई गई हैं, एडवेंटिशियस रूट दिखाई गई हैं। रीजन पढ़ते हैं रीजन पढ़ते हैं ऑफ द रूट के रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। रूट जो होते हैं कवर होते हैं एपेक्स पे, ठीक है। एपेक्स पे थोड़ी सी कवरिंग होती है, जिसे थिम्बल लाइक होती है, स्ट्रक्चर होते हैं जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए जो प्रोटेक्ट करता है टेंडर एपेक्स को। रूट मैग द थ्रू सॉइल में अ फ्यू मिलीमीटर अबव, जो थोड़े से ऊपर रूट कैप के जो एक रीजन होता है, रीजन ऑफ मरिज्मेटिक एक्टिविटी। मरिज्मेटिक एक्टिविटी जो होती हैं, जो सेल जो रीजन होती है वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल रीजन होता है, जो कि थिन बॉल होता है, ठीक है। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। और हाँ, यह रैपिडली मतलब बहुत सफाई में जल्दी डिवाइड करती हैं आगे। सेल जो होते हैं प्रोक्सिमल टू द दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, इसमें इलोंगेशन होता है, ठीक है, एंड इनलार्जमेंट होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए ऑफ द रूट इन लेंथ में। तो उसे हम रीजन कहते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसमें जो होता है, इसमें लेंथ बढ़ती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में लेंथ बढ़ती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में रूट की लेंथ इंक्रीज होती है प्रोक्सिमल एंड से, ठीक है। अब सेल जो इलोंगेशन होती है जोन में, ठीक है, जो डिफरेंट होती हैं मच्योर में, ठीक, मच्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल रीजन इलोंगेटेड, तो उसे कहते हैं जीन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें का नाम जो मच्योर हो जाती हैं का नाम रूट, उन्हें हम कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। सम फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, वेरी फाइनी डिलेक्टेड होते हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे रूट हेयर निकलते हैं। इसमें रूट का रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर भी निकलते हैं, ठीक है, ये निकले हुए दिखाए गए हैं। अब रूट हेयर क्या करते हैं, और रूट हेयर जो ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर को, और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं सॉइल से, ठीक है। अब हम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं रूट के, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के। इसमें मरिज्मेटिक एक्टिविटी होती है थोड़ी सी ऊपर अब, ठीक है, जो थोड़े से मिलीमीटर में होती है, ठीक है, मिलीमीटर में होती है, फ्यू मिलीमीटर में होती है, जो कि ये डिवाइड करती है। और इसमें लेंथ का इलोंगेशन मतलब लेंथ इंक्रीज होती है। अब मैच्योरेशन में जो रूट हेयर होते हैं, जो इसमें रूट हेयर निकलते हैं, और रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन, ठीक है। हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो होती है सम प्लांट में जो चेंज होती हैं शेप स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफिकेशन परफॉर्म फंक्शन के लिए, जो कि अदर देन अब्जॉर्प्शन वाटर, कंडक्शन वाटर, मिनरल्स को कंडक्ट करता है। अब जो मॉडिफिकेशन होते हैं फॉर सपोर्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, फूड एंड रेस्पिरेशन में भी ये मदद करते हैं। अब टेप रूट क्या होती हैं, कैरेट एंड टार्निक जो होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट का नाम टेप रूट होते हैं, जो का नाम टेप रूट जो होती हैं, कैरेट एंड टर्निक होती हैं, टेप रूट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो स्वीट पटाटो होती हैं, ठीक है, जो सोलन होती हैं स्टोरेज ऑफ फूड में, जो गेट सोलन होती हैं स्टोरेज ऑफ फूड में, ठीक है। कैन बी सम मोर सच एस एग्जाम्पल, इसमें और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है सपोर्टिंग बनियान ट्री, मतलब बनियान ट्री में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ये जड़ें निकली हुई हैं, इसे हैंगिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जो उसे हम कहते हैं प्रोप रूट, इन्हें हम कहते हैं प्रोप रूट। और जो अगर सिमिलरली जैसे स्टेम से निकले मेज एंड शुगर कैन में जो सपोर्टिंग रूट होती हैं, उन्हें हम
स्टील रूट करते हैं जो कि लोअर नोड ऑफ द स्टेम से निकलती हैं, लोअर नोड से निकलती हैं स्टेम के, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्टील रूट, ठीक है। अब राइजोफोरा जो होता है, जो ग्रोइंग और जो कि जो मेन रूट होती है कम आउट ग्राउंड पे आप ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो ग्रो वर्टिकली मतलब ऊपर के लिए ग्रो हो जाती हैं, जिसे हमने निमाटोफोर कहते हैं, ठीक है। जो हेल्प करता है रिस्पायरेशन में, मतलब रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है बनियान ट्री का, ठीक है। प्रॉप फ्रूट का गस दिखाया गया एस्परागस, ये टर्निक दिखाया गया है, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड इन निमेटोफोर दिखाया गया है, ठीक है। अब स्टेम पढ़ते हैं। स्टेम जो होता है फीचर होता है डिस्टिंग स्टेम रूट में, ठीक है। स्टेम जो फीचर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रूट एंड स्टेम फ्रॉम, ठीक है। स्टेम जो होता है असेंडिंग पार्ट होता है, एक्सियल बेरिंग ब्रांचेस होती हैं इसमें, लीफ, फ्लावर और फ्रूट में ये स्टेम में करता है, ब्रांचेस करता है लीफ, फ्लावर में, फ्रूट में, ठीक है। डेवलप होता है पिम्यूल से डेवलप होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो, टिंग करता है सीड में। इसे पिम्यूल जो होता है एम्ब्रियो से डेवलप्ड होता है पिम्यूल से। स्टेम जो होता है डेवलप होता है पिम्यूल से फ्रॉम द एम्ब्रियो और जर्मिनेट करता है सीड में, ठीक है। सीड में जर्मिनेट करता है। स्टेम जो होता है नोड में डिवाइड करता है। रीजन ऑफ स्टेम लीफ बेयर इट कॉल्ड नोड एंड इंटरनोड, जो कि प्रोपोर्शन बिटवीन टू नोड के होता है। इंटरनोड जो होता है बिटवीन टू नोड के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरनोड टू नोड के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टेम में बेयर बर्ड होते हैं, बर्ड जो होते हैं जो एनी बी टर्मिनल एंड एक्सियल होते हैं स्टेम में, जो कि ग्रीन बैंड यंग होते हैं, लेटरल अदर बिकम वुडी एंड डार्क हो जाते हैं, डार्क ब्राउन हो जाते हैं, जो कि बाद में डार्क एंड ब्राउन हो जाते हैं जो पार्ट होता है, ठीक है। जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का, जो कि स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचिंग होती है, बेयरिंग द लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट होता है, कंडक्टिंग वाटर होता है, मिनरल्स होता है, फोटोसिंथेसिस का काम भी होता है, जो कि स्टेम जो परफॉर्म करता है फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्टिंग प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। एक सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ते हैं, जो कि नॉट अलाउ ऑल टिपिकली होता है एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मॉडिफिकेशन जो डिफरेंट फंक्शन करता है। अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो आता है, जिंजर आता है, टर्मरिक आता है, जिमीकंद होता है, कोलकोसिया आते हैं, फूड स्टोरेज में आते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन जो पेरिनेशन करते हैं, जो टाइट ओवर होते हैं, कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं, जो कि टेंटिकल जो होता है डेवलप्ड होता है एक्सियली बर्ड से, जो कि सिलेंड्रिकल एंड स्पायरल कॉइल्ड हेल्प करता है क्लाइंबिंग में। जैसे कोई आपने लौकी तुरई का पेड़ देखा होगा, वो लिफ्ट से ऊपर के लिए चला जाता है, वो क्लाइंबिंग में ही मदद करता है। अब गार्ड करते हैं कोकुम्बर, पमकेसिया, वाटरमेलन जो होते हैं जो करते हैं। ग्रेविसेस जो एक्चुअली बर्ड से होते हैं, वो स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन इनटू वुड। ये जो होते हैं स्टार्टिंग होते हैं पॉइंटेड होते हैं थॉर्न में, ठीक है। थॉर्न जो होते हैं जो प्लांट में होते हैं सिट्रस एंड बोगनवेलिया में होते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ब्राउजिंग एनिमल से, जो चरने वाले एनिमल होते हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्लांट्स जो होते हैं अराइजेस होते हैं डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फ्लैटेंड स्टेम होता है ओपेंसिया में, सिलेंडर होता है यूफोर्बिया में, ठीक है। स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल एंड कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। अंडरग्राउंड जो होते हैं स्टेम, जो कि सम प्लांट में जैसे ग्रासेस में, स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। स्प्रेड आउट न्यू नोचेस होते हैं, इसमें ओल्ड पार्ट जो होते हैं डाई कर जाते हैं और न्यू प्लांट परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। प्लांट जो लाइक मिंट एंड जैस्मिन जो होते हैं, जो सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस होते हैं, इसमें अराइज करते हैं बेस ऑफ द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के बेस से करती हैं, जो कि ग्रोइंग होती है रेली फ्रॉम द सॉइल सच डाउनवर्ड में ये
टच करते हैं ग्राउंड को, डाउनवर्ड ग्रो करते हैं और टच करते हैं ग्राउंड को। तो लेटरल ब्रांच होती है सपोर्टिंग होती है इंटरनोड को। ईच नोड बेरिंग लीफ रोस्टिंग ऑफ लीफ जो रूट करती हैं, जो एक्वाटिक प्लांट में होती हैं, जैसे पिस्टिया एंड इसोरनिया, ठीक है, इकोरनिया। जैसे बनाना एंड पाइनएप्पल जो होते हैं, क्रायोजेंथियम जो कि लेटरल ब्रांच होते हैं, ठीक, ओरिजिनल होती है बेस से अंडरग्राउंड सपोर्टिंग मेन स्टेम से होते हैं, जो कि ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सोइल में, ठीक है। कम आउट द ओब्लिक अपवर्ड होती हैं ग्रोइंग रीजन में, लीफ शूट कहते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं हम, तो लीफ जो है अगले पार्ट में करेंगे हम, ठीक है।